द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बेंजामिन नेतन्याहू हर जगह से घिरे हुए हैं। आईसीजे में मामला चल रहा है, हिजबुल्लाह मुसीबत बढ़ा रहा है, हुती व्यापार नहीं होने दे रहा है और हमास पहले से ही इजराइल को टारगेट कर रहा है। हर जगह से बेंजामिन नेतन्याहू फंसे हुए और सबसे अहम और जरूरी बात यह कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश इजराइल में घिरे हुए हैं। इजराइल में उनका इस कदर विरोध हो रहा है जिसकी उन्हें आशंका भी शायद कभी नहीं रही होगी कि इस तरीके से इजराइल के लोग यानी यहूदी समाज के लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन करने उतर आएंगे। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही वो तस्वीरें बहुत भयावह हैं। वो तस्वीरें बताती हैं, इस बात की तस्दीक भी करती हैं कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध बहुत तेज हो गया है। अब जरा इसको समझते हैं ये कैसे हो रहा है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में देर रात लोगों का समंदर उमड़ पड़ा। गाजा से इजरायली कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। यहूदी प्रदर्शनकारियों ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस्तीफे की भी मांग की है। नेतन्याहू मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से नेतन्याहू मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नेतन्याहू को टारगेट किया जा रहा है। सड़कों पर भीड़ को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल आखिरकार क्या है। ये देखिए, जो ये भीड़ आपको दिखाई दे रही है, चारों तरफ सिर्फ नरमुंड ही नरमुंड दिखाई दे रहे हैं। ये हुजूम इस बात की तस्दीक करता है कि किस कदर जो है ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। कैसे जो है तेल अवीव की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कैसे बेंजामिन नेतन्याहू घिरते जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वो हर जगह विवादास्पद इसी तरीके की घटनाएं करते हुए चलते हैं जिससे लोगों को ये लगने लगा है कि ऐसा प्रधानमंत्री तो हमें नहीं चाहिए जो हमारे मुल्क के लोगों की हिफाजत ना कर सके, जो सिर्फ अपनी अहमन्यता में जिए, जो सिर्फ अपनी हठधर्मिता को लेकर हमारे लोगों को मरने के लिए छोड़ दे। ऐसे प्रधानमंत्री की हमें क्या आवश्यकता है। संसद के बाहर, तेल अवीव की सड़कों पर, आईडीएफ के हेडक्वार्टर के बाहर। आप जानते हैं कि आईडीएफ के हेडक्वार्टर के बाहर क्यों प्रदर्शन हुआ था? क्योंकि आईडीएफ के जवानों ने इजरायली बंधक जो बनाए गए थे हमास के द्वारा, उनमें से 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और ये बताया कि उनसे हमें खतरा था। यानी अपने ही लोगों से इजरायली सेना को खतरा है। इसीलिए इजराइल के सेना ने यानी आईडीएफ ने उन सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अब सैनिकों ने मतलब वो जो बंधक बनाए गए लोग थे, जो हमास द्वारा बंधक बनाए गए थे, उन सभी को मार दिया। जिसके बाद जिनके घर के लोग मर गए, जिनको ये उम्मीद थी कि हाँ वो लोग लौट कर घर आएंगे, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री हमारे लोगों के बारे में सोचेंगे, तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ होते हुए समझ तो नहीं आ रहा है कि वाकई में सरकार इस बारे में चिंतित है, सरकार इस बारे में सोचना चाहती है, सरकार करना चाहती है। ऐसा कुछ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं ये उसी बात की तस्दीक करती हैं। आईडीएफ के बाहर के प्रदर्शन की बात करें या कहीं के प्रदर्शन की हम बात करें, आप देखिए एक और तस्वीर है। इजरायली यहूदियों ने तेल अवीव में इजरायली प्रधानमंत्री के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। अब यह विरोध प्रदर्शन तेज होता चला जा रहा है। पहले तेल अवीव की सड़कों पर था, फिर उसके बाद आईडीएफ के ऑफिस के बाहर, फिर संसद के बाहर और अब बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के बाहर यानी उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और नारा एक ही लग रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू इस्तीफा दो। तो इस्तीफे की मांग अब तेज हो गई है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नाम पर सिर्फ कब्रिस्तानों के नाम रखे जाएंगे। इजरायली अखबार हारेट्ज की रिपोर्ट है। हारेट्ज की रिपोर्ट कहती है कि ओनली graveyards will be named after Netanyahu. 1,000 protesters across Israel against Netanyahu's government. 1,000 people, मतलब आप समझिए हजार लोग बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं अगेंस्ट नेतन्याहु's गवर्नमेंट। मतलब वो नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ आ चुके हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे लोग वापस आएं, हमारे लोगों के बारे में कोई सोचे, हमारे लोगों के बारे में और उनको वापस लाने के बारे में सोचे, उनके मतलब हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में, उनकी जान की रक्षा के बारे में सोचे। इस तरीके से उन्हें मरने के लिए ना छोड़ दिए, सीधे तौर पर चीजें कही गई। तो आप अंदाजा लगाइए जो हो रहा है, ये सब कुछ सामने है। बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की बात भी की जा रही कि बेंजामिन नेतन्याहू आप इस्तीफा दो, क्योंकि इजराइल आपसे संभल नहीं रहा। अगर वाकई में संभल रहा होता तो इस तरीके की चीजें तो शायद ना ही आती जो अभी दिखाई दे रही है। इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार तेज होती जा रही है और ये पहला दिन नहीं है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये आज ही से मतलब ये सब कुछ हुआ है। इससे पहले भी अभी 3 वीक पहले की खबर आपको मैं दिखाता हूं।
3 वीक पहले नवभारत टाइम्स में एक खबर चल रही थी कि घर में घिरते जा रहे हैं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, आंदोलन का डर, बोले इस्तीफा देने का सवाल नहीं। मतलब उस वक्त भी इस्तीफा देने के सवाल पर वो बिल्कुल मुकर गए थे कि इस्तीफा मैं नहीं देने वाला हूं। नेतन्याहू बोले मेरे पीएम रहते मजबूत हुआ इजराइल, यानी इजराइल को एक मजबूती मिली है। युद्ध खत्म होने के बाद भी पद पर बने रहने के इच्छुक हैं नेतन्याहू, मतलब युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद भी पद पर बने रहेंगे। एक सुरक्षित कह रहे हैं कि हमने इजराइल बनाने की कोशिश की है। कैसा सुरक्षित कि 7 अक्टूबर को कोई भी हमला करके चला जाए? कैसा सुरक्षित कि उनके लोगों को बंधक बना के ले जाए और अपने बंधकों को भी छुड़ा ना पाए, अपने लोगों को भी जान ना बचा पाए? हमास के साथ बंधकों की डील पर जल्द हो सकती है बातचीत। ये बात तो 3 हफ्ते पहले ही कह रहे थे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा संभवतः लग नहीं रहा है कि आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी डील भी होगी जिस डील से इजरायली लोगों का फायदा होगा। आम जनमानस में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते हैं कि आम जनमानस से कहीं भी कोई प्रॉफिट हो या उसका फायदा हो। इजराइल ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने किस तरीके से गाजा पट्टी पर जो अटैक किया, गाजा पट्टी में महिलाओं और बच्चों को जो मारा, उससे किसका नुकसान है? उससे इंसानियत का नुकसान है, उससे मानवता का नुकसान है, उससे आने वाली पीढ़ी का नुकसान है जो कर रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और शायद ये सबको दिखता भी होगा कि आप दूसरे देशों के बच्चों को और महिलाओं को मारने में हिचक नहीं खा रहे हैं, तो आप हमारे लोगों को क्या बचाएंगे? आप हमारे लोगों को क्यों वापस लाएंगे? क्योंकि आपके दिमाग में तो ये कीड़ा भरा हुआ है कि हमें हमास को समाप्त करना है, और हमास को समाप्त करने के नाम पर आप फिलिस्तीनियों को तबाह कर रहे हो, उनकी जिंदगियां लील रहे हो, निगल रहे हो, उनका जीना दुश्वार कर रहे हो। इजराइल में लगातार नेतन्याहू पर पद छोड़ने का दबाव बन रहा है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। ये 3 हफ्ते पहले की बात है, ये बात समझ लीजिएगा। बंधकों को ना छुड़ा पाने और लंबे खिंचते युद्ध के मसले पर नेतन्याहू ने कहा कि वो अपनी ओर से बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं, ना के बराबर है जो कि, और जल्द ही अपने मकसद को हासिल करेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गाजा का विसैन्यीकरण हो सके, जिससे भविष्य में इजराइल को कोई खतरा ना हो। नेतन्याहू ने अपने इस्तीफे की मांग पर कहा, केवल एक चीज जिससे मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं वो हमास है। इतने सालों तक मैंने इजराइल का नेतृत्व किया, मेरे प्रधानमंत्री रहते हुए इजराइल मजबूत हुआ। उन्होंने कहा कि गाजा में पूरी जीत हासिल करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। हम जितना संभव हो सके अपने सैनिकों के जीवन की रक्षा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कार्रवाई में 8,000 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। यह बात इजराइल के प्रधानमंत्री द्वारा कही जा रही है, और हमास की सैन्य क्षमताओं को काफी हद तक नष्ट किया जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई के लिए नए समझौते पर कहा कि हमास ने कई तरह की शर्तें रखी हैं जिन्हें हमने स्वीकार नहीं किया है। डील तभी संभव हो पाएगी जब इसकी शर्तें व्यवहारिक होंगी। हमें इस मामले पर एक आंदोलन की संभावना दिख रही है, लेकिन मैं गलत तरह से उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहता। हम कोशिशें जारी रखेंगे, लेकिन हमास की नाजायज शर्तों को नहीं मानेंगे। हिजबुल्लाह की ओर से हमलों के खतरे पर नेतन्याहू ने कहा कि उत्तर में लेबनान के साथ सीमा पर सुरक्षा बहाल करने के लिए वो प्रतिबद्ध है, ताकि वहां से निकाले गए निवासी लौट सकें। ये बात कही जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा था, जिसका नतीजा आपको इजराइल में दिखाई दे रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।